हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन कसरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पोकन टिप्स एंड ट्रांसलेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, जो मोस्टली यूज ज़्यादातर हम स्पोकन टिप्स में या फिर एक दूसरे से जब कॉन्वर्सेशन करते हैं कम्युनिकेशन में, तो इस तरह के सेंटेंस ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि विथ मिस होता है के साथ या फिर लेकर। कोई बोलता है ना, क्या क्या लेकर आ रहे हो या क्या क्या लेकर जाना चाहिए, तो क्या क्या लेकर इस तरह के वर्ड आ रहा है, तो हम कैसे इसको, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने डेली बेसिस जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें इसको इंग्लिश में यूज करके उससे आसानी तरीके से, इजीली तरीके से बात कर सकते हैं। तो चले बिना वेस्ट टाइम किए हुए इस ट्रिक को जानेंगे विथ ट्रांसलेशन, और बहुत इजी ट्रिक के साथ जानेंगे कि कैसे इसको इंग्लिश में एक दूसरे से बात कर सकते हैं या फिर इंग्लिश मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ विथ मिस के साथ या फिर लेकर, दोनों मीनिंग का इंग्लिश एक ही होता है। ठीक है, ट्रिक 1 नंबर देखिए यहाँ, क्या लेकर। तो क्या लेकर का इंग्लिश क्या होगा आपका जी? विथ व्हाट होगा। और क्या लेकर तो विथ व्हाट मोर। देख रहा है ना? तो अब इसको यूज करेंगे, आप कोई भी टेंस में इसको यूज कर कीजिए इंक्लूड करके, या फिर बेसिक में इंक्लूड करके यूज कीजिए। बस इसका टर्म इंग्लिश जो है यही रहेगा, क्या लेकर तो विथ व्हाट, और क्या लेकर तो विथ व्हाट मोर। जैसे यहाँ देखिए, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, और क्या लेकर तुम वहाँ जाना चाहते हो। हाँ, तो क्या लेकर और क्या लेकर, अगर क्या लेकर रहेगा तो विथ व्हाट लिखना है, और क्या लेकर रहेगा तो विथ व्हाट मोर लिखना है। जैसे और क्या लेकर तुम वहाँ जाना चाहते हो, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका एक सेंटेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका एक सेंटेंस हो गया। समझ रहा है ना? तो यहाँ देखिए, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जब मैं स्टडी हम लोग जब किए हैं, तो उसमें हमने डिस्कस किए हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में ता तेती रहेगा आइडेंटिफिकेशन में, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान बोला, यानी सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल एच वर्ड सब उसमें बताया गया है। ठीक है, या फिर भी यहाँ पर बताने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ देखिए, और क्या लेकर तुम वहाँ जाना चाहते हो, तो यहाँ तो डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन आपको मतलब डिनोटेड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको और क्या लेकर, इसको पहले 1 नंबर पे लिखेंगे, और फिर तुम वहाँ जाना चाहते हो, इसको 2 नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए और क्या लेकर, तो और क्या लेकर की इंग्लिश क्या होगा? विथ व्हाट मोर। विथ व्हाट मोर, ये हो गया। उसके बाद तुम वहाँ जाना चाहते हो, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन हो गया, तो तुम सब्जेक्ट हो गया, तो क्या लगेगा यहाँ? डू। फिर आपका डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन में आपका क्या रहता है? डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन, या सॉरी मेन वर्ब वन ही रहता है, मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन, मेन वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। आ रहा समझ में ना? तो उस रूल को एक बार आप थोड़ा देख लीजिए, तब ये बनाने में बहुत मजा आएगा। तो विथ व्हाट मोर डू यू वांट टू गो देयर। यहाँ टू गो इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जो यहाँ 2 वर्ब है, तो आपका ये मेन वर्ब इसमें जो यूज होगा क्रिया के अंत में, ताकि ये हो गया वांट का, और जाना धातु प्लस ना है, इसलिए इसका पहले क्या लगा है? टू लगा है। देख लीजिए, तो विथ व्हाट मोर डू यू वांट टू गो देयर। इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। और क्या लेकर सीता आएगी, तो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, तो इस ट्रिक को
आप यूज करके कोई भी बेसिक या कोई भी टेंस में आप इजीली उसको बोल सकते हैं यूज करके, यूटिलाइज करके, या फिर ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो और क्या लेकर सीता आएगी, तो और क्या लेकर इसको 1 नंबर पे, फिर इसको 2 नंबर पर बनाएंगे। ठीक है, तो और क्या लेकर, तो क्या होगा हमारा विथ वाट मोर देन विल सीता कम। कितना आसान है। तो विथ वाट मोर विल सीता कम, या फिर आप बोल सकते हैं कि सीता क्या और क्या लेकर सीता गई, तो पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, तो क्या होगा और क्या लेकर सीता गई, तो विथ वाट मोर, हाँ उसके बाद डिड सीता गो। आ रहा समझ में ना, कितना इजी है। तो इस तरह के आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए बोल चाल की लैंग्वेज में यूज करने के लिए। फिर देखिए दूसरा ट्रिक क्या है। अब आपको इस तरह से दे देगा क्या क्या लेकर, उसमें सिर्फ 1 क्या था लेकिन इसमें डबल हो गया क्या क्या लेकर, तो इसका इंग्लिश क्या होगा विथ वाट थिंग्स। उसमें क्या था क्या लेकर और क्या लेकर, तो क्या था विथ वाट मोर था। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ हम देखेंगे डबल क्या को यूज करके, जैसे क्या क्या लेकर जा रहे हो, क्या क्या लेकर आ रहे हो, क्या क्या खा रहे हो, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं ना अपने डेली बेसिस सेंटेंस जो यूज करते हैं। तो उस तरह के टर्म में कैसे हम स्पोकन यूज करेंगे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, हाँ कैसे एक दूसरे से टॉक टू यू इंग्लिश टू अनदर, कैसे इंग्लिश में एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, तो इसी को इजली तरीके से कैसे पहले बोलेंगे कैसे बाद में बोलेंगे, इसको यूज करके और कौन कौन सा टेंस में इसको यूज कर सकते हैं। तो कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, इस सेंटेंस को जो टर्म जो दिया गया है इसको आप वहाँ यूज करके आप यूटिलाइज करके एक दूसरे से इजली तरीके से बात कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए यहाँ तुम्हारे पिताजी क्या क्या लेकर आते हैं, तो तुम्हारे पिताजी क्या क्या लेकर आते हैं, तो सबसे पहले क्या क्या लेकर, ये इसको इंग्लिश लिखेंगे 1 नंबर। तो तुम्हारे पिताजी आते हैं, यही बच गया ना। तो तुम्हारे पिताजी आते हैं मतलब ये सब्जेक्ट और ये वर्ब आपका, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम हो गया। हाँ, तो ये क्या क्या लेकर, तो ये WH वर्ड के ये रूल के अनुसार बनेगा। तो WH वर्ड रूल में आपको क्या बताया हूँ मैं कि WH वर्ड प्लस डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क रहता है ना। तो तुम्हारे पिताजी क्या क्या लेकर आते हैं, तो क्या क्या लेकर के इंग्लिश के पहले लिखेंगे इसका, तो क्या होगा जी विथ व्हाट थिंग्स हो गया। उसके बाद तुम्हारे पिताजी आते हैं, तो ये WH वर्ड हो गया ना, तो इसलिए यहाँ तुम्हारे पिताजी सिंगुलर है, तो क्या रहेगा यहाँ पर डॉज योर फादर कम। कितना आसान है। तो विथ व्हाट थिंग्स डॉज योर फादर कम, या फिर आप ऐसे और सेंटेंस बता रहा हूं आपको, सीता क्या क्या लेकर घर जाती है। ठीक है, तो सीता क्या क्या लेकर घर जाती है, तो क्या क्या लेकर ये तो आपको 1 नंबर पर लिखाएगा, और सीता घर जाती है। ठीक है, तो ये लिख लेने के बाद डू या डॉज लगाना है किसके अकॉर्डिंग, ये जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार। समझ गया ना। तो यहाँ देखिए तो क्या क्या लेकर, तो क्या रहेगा जी विथ व्हाट थिंग्स, उसके बाद सीता सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगेगा डॉज, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया सीता गो होम। कितना आसान है। बस आपको जानना ये जरूरी है कि कोई भी सेंटेंस बनाइए अगर इस तरह से वर्ड आप यूज कर रहे हैं तो उसका WH वर्ड सेंटेंस में बनाने का रूल क्या होता है वो आपको जानना सबसे नेसेसरी है, तब इसको आप इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो WH वर्ड बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड रहेगा क्या कौन कैसे वाला, फिर डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, या फिर देखिए आप लोग क्या क्या लेकर विद्यालय
जाते हैं। होता है ना कि आप लोग क्या क्या लेकर विद्यालय जाते हैं, इस तरह से कोई सेंटेंस यूज करता है ना। तो देखिए क्या क्या लेकर, पहले इसको एक नंबर पे, तो क्या क्या लेकर क्या होगा, विथ व्हाट थिंग्स। ओके, उसके बाद आप लोग हैं तो प्लुरल है, प्लुरल है तो क्या लगेगा, डू यू गो टू स्कूल। कितना आसान है। तो आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे। सो तो इस तरीके से जितना भी आपको मन में ख्याल आता होगा सेंटेंस, तो आप अपने नोटबुक में राइट कीजिए और इस रूल के अनुसार, इस ट्रिक के अनुसार आप उसको बनाने की ट्राई कीजिए। और एज वेल एज आप किसी से कन्वर्सेशन, टॉक टू यू अनदर से आप एक दूसरे से बात करने में भी उसको यूज कीजिए, तभी जाकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं और आसान तरीके से आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के कोई भी ट्रिक वाला आपको स्पोकन टिप्स या ट्रांसलेशन का वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी ईजी से ईजी इंग्लिश आसान तरीके से सीख सके। ओके, थैंक यू।